वेलकम टू इक्षुक। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, जिनका हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है जो कि स्कीम 2026 के अंदर लॉन्च हुई है, और सेकंड कैटेगरी है हमारी जो इन स्कीम का मेंशन इस ईयर के बजट के अंदर रखा गया है और उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस और आउटले रखे गए हैं बजट 2026 में। और थर्ड कैटेगरी है हमारी जो स्कीम्स हमारी प्रीवियसली लॉन्च हैं बट इस ईयर के अंदर उनका कहीं ना कहीं मेंशन हुआ है लाइक न्यूज़ में। और इन स्कीम्स को हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है। आपको वो किसी भी स्कीम का नाम दे देंगे, या तो उससे आपसे उस स्कीम की लॉन्च डेट पूछी जाएगी, या फिर आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाएगी, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हिंदी में भी डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्कीम है हमारी भव्य स्कीम। भव्य स्कीम है भारत औद्योगिक विकास योजना, जो कि मई 2026 में लॉन्च हुई है, जिसकी मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका ओवरऑल जो मोटिव है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, ताकि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट दिया जा सके। सेकंड स्कीम है हमारी विकसित भारत रोजगार योजना, जो कि अर्ली 2026 में लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर द न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सब्सिडीज़ है उनको प्रोवाइड कराना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करना, इसका मोटिव है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अदिति स्कीम। अदिति स्कीम है 2026 में आई है ये अभी, और इसका मिनिस्ट्री है डिफेंस। और इसकी जो मोटिव है वो है प्रमोशन इनोवेशन इन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज फॉर स्टार्टअप्स। मीन्स बेसिकली इसका मीनिंग है कि हमें डिफेंस सेक्टर में और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और उसका इनोवेशन में प्रमोट करना है। और नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएम धान्य कृषि योजना। पीएम धान्य कृषि योजना 2026 के अंदर आई है, जिसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर। प्रमोट करना है सस्टेनेबल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और जैसे कि मिलेट्स हो गए और जो हमारे रफ अनाज होते हैं उनके बेसिकली प्रोडक्शन को बूस्ट करना। नेक्स्ट स्कीम है हमारी आयुष्मान भारत वायुश्री कार्ड। रिमेंबर दिस टर्म वायुश्री कार्ड। सो आयुष्मान भारत वायुश्री कार्ड की जो ये स्कीम है ये लेट 2025 में 2026 के स्टार्टिंग में लॉन्च हुई है। इसकी मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इसमें क्या है, एक्सटेंड फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स ऑफ ₹5 लाख पर ईयर टू ऑल सिटीजन्स एज्ड 70+। मीन्स जो भी 70+ के हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको ₹5 लाख का पर ईयर हेल्थ केयर बेनिफिट दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। 2026 में ही लॉन्च हुई है ग्रीन हाइड्रोजन, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को हैंडल करती है। और इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्डाइज एंड सर्टिफाइज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। मीन्स ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करना इसका मोटिव है। नेक्स्ट स्कीम के ऊपर आते हैं। सो हेयर इट इज सर्टिफिकेशन स्कीम है। इसका लॉन्च ईयर वगैरह नहीं है यहाँ पे कुछ, सॉरी फॉर दिस, आई विल चेक एंड try to find out this one as well. So is no wait a second guys, this one is related to this like ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम 2026 के अंदर लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री रिन्यूएबल है, और इसका यही मोटिव है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है ग्रीन हाइड्रोजन वाला, उसको बूस्ट प्रोवाइड कराना और प्रोडक्शन और एनर्जी के कुछ जो हमारा गोल है उसको अचीव करना। अब आते हैं नेक्स्ट पे लखपति दीदी स्कीम, जिसका टारगेट एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि बजट 2026 में उसका स्पेशल मेंशन होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर। और इसका टारगेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 3 करोड़ विमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो विमेन्स हैं उनका 1 लाख पर ईयर की अर्निंग तक हमें अभी पहुंचाना है। सो नेक्स्ट है हमारी गुड समर्थन लॉ इंसेंटिव। रीसेंट व्यू आया है इसका अभी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मिनिस्ट्री है इसकी, NHA। सो इसके अंदर क्या है, इंक्रीज़ कर दिए गए हैं जो रिवार्ड्स थे हमारे गुड समर्थन लॉ इंसेंटिव। सो पहले क्या था, जैसे कोई एक्सीडेंट केसेस हो गए, सो एक्सीडेंटल केसेस में जैसे कि गोल्डन आवर होते हैं, 1 आवर के अंदर अगर आपको किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा दिया जाए तो आपकी उससे जान बच सकती है, या फिर कुछ सिवियर डैमेज आपकी बॉडी को नहीं होगा। तो जो भी लोग इस टाइप की हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसको 5,000 रुपीज़ का इंसेंटिव पहले दिया जाता था, अब उसको 5,000 को 25,000 कर दिया गया है। सो गुड समर्थन लॉ इंसेंटिव।
अब आते हैं बजट वाली स्कीम पे। हमने फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है। सो बजट 2026 में आई है हमारी फर्स्ट स्कीम, ये है बायो फार्मा शक्ति। सो इसका अनाउंसमेंट 2026 के बजट में ही हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जैसे कि बायो फार्मा, केमिकल और फर्टिलाइजर इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है। तो इसमें क्या है, 10 करोड़ रुपीज़ का बजट में इसका मेंशन किया गया है, जिसमें कि जो हमारा मेडिसिन वाला सेक्टर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट है हमारी भारत विस्तारा। भारत विस्तारा भी ये 2026 के अंदर लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री है इसकी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इसमें क्या है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एआई टूल से उनको इंट्रोड्यूस कराना और उनकी हेल्प से वो कैसे अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बेसिकली उनको ये सिखाना। अब आते हैं दिव्यांगजन कौशल योजना। दिव्यांगजन जैसे कि नाम से ही इसका डिफाइन हो रहा है कि ये बेसिकली ब्लाइंड पीपल के लिए होगी। सो इसका मेंशन भी 2026 के बजट में किया गया है। और मिनिस्ट्री है इसकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें जो दिव्यांगजन जो मीन्स जो लोग देख नहीं सकते उनको जो है स्किल्स प्रोवाइड कराना, फूड सेक्टर हो गया, और ताकि वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। और नेक्स्ट है हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 फेज़ 2 लॉन्च हुआ है इसका 2026 के बजट में। उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और भारत में जो सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाना और जो सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना इसका मोटिव है। सॉरी फॉर दिस गाइज, देयर इज़ नो डिटेल्स इन द इंग्लिश। एंड नेक्स्ट इज हमारी टूरिस्ट गाइड अप स्किल पायलट स्कीम, जो 2026 में ही लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है ये। और इसमें क्या है हमें कि जो हमारी 20 ऐसी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर 10,000 टूरिस्ट गाइड को हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करानी है और उनको टीचिंग देनी है, उनके स्किल को और ज़्यादा अप करना है ताकि हम टूरिज्म सेक्टर को अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। और निम्हांस 2 इंसेंटिव है जो कि 2026 में ही आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, जिसमें क्या है नॉर्थ इंडिया में जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ट्रॉमा या फिर करियर में जो भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके लिए निम्हांस 2 को इस्टेब्लिश किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे हमारा है सिटी इकोनॉमिक रीजन स्कीम। सिटी इकोनॉमिक रीजन स्कीम क्या है, 2026 के अंदर आई है ये भी। और इसका मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसमें क्या है जो टियर 2 और टियर 3 की सिटीज़ हैं वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं उनको ₹5,000 करोड़ का आउटले दिया गया है उनके लिए, ताकि जो टेम्पल हैं टाउन के अंदर उनकी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट किया जा सके। और नेक्स्ट हमारी कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो कि 2026 में ही आए हैं। और इसका मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जैसे कि इसके नाम से ही है कोकोनट प्रमोशन मीन्स कोकोनट एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें क्या है बेसिकली जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो कोकोनट का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना इसका जो है मोटिव है। और नेक्स्ट पे आते हैं अभी हम सेकंड कैटेगरी को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी थर्ड कैटेगरी में हमारी सबसे पहली स्कीम है पीएम किसान, जो कि ये थर्ड कैटेगरी के अंदर वो स्कीम है जो प्रीवियसली लॉन्च्ड है बट इस ईयर के अंदर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से न्यूज़ में नहीं है। फर्स्ट स्कीम है हमारी पीएम किसान जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी। और रिमेंबर दिस थिंग, ये जो स्कीम है इनके अब ईयर पे आप थोड़ा और ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो पहले वाली स्कीम थी वो उनका जो लॉन्च ईयर था 2026 ही था, लेकिन इनका जो है डिफरेंट होगा। तो पीएम किसान कब आई है, 2019 में आई है। इसका मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इसमें क्या है कि ₹6,000 पर ईयर का इंसेंटिव और सपोर्ट प्रोवाइड करानी है जो कि हमारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं। और ये जो 6,000 है ये 3 इंस्टॉलमेंट में जाएगा। 2,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट होंगी 3 इन अ ईयर। इक्वल क्वार्टर मीन्स जैसे कि 4 मंथ के अंदर ₹2,000 और नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर ₹2,000। अब आते हैं पीएम स्वनिधि पे जो कि 2022 में लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है इसकी। और इसका जो मोटिव है वो है माइक्रो क्रेडिट वर्किंग कैपिटल लोन्स फ्रॉम ₹10,000 अप टू ₹50,000 मीन्स पीएम स्वनिधि जो हमारी स्कीम है इसका मोटिव है कि हमें 10,000 से लेकर 50,000 रुपीज़ तक के कोलेट्रल फ्री जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको लोन प्रोवाइड कराना, ताकि जो भी अपना वो काम कर रहे हैं उसको वो और अच्छे से कर सकें।
सो नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि 2023 के अंदर लॉन्च हुई है और इसकी मिनिस्ट्री है एमएसएमई। और इस एमएसएमई मीन्स स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म है। तो सब इसमें क्या है, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनको जो टूल किट है, मीन्स जो उनके इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड कराना, और उनको कोलेट्रल फ्री अप टू ₹3 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराना लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। सो नेक्स्ट है हमारी पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका अभी कुछ न्यूज़ में शायद ये रही है किसी वजह से। इसको याद रखिएगा। पीएम जन धन योजना, जो कि 2014 के अंदर आई है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका हेड है। और इसका जो बेसिकली मोटिव है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम प्रोवाइडिंग जीरो बैलेंस अकाउंट्स एंड ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी अप टू ₹10,000। मीन्स जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के इस फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के अंदर जो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराने हैं, जिसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अप टू ₹10,000 रखी गई है। पीएम जनधन योजना 2014, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आते हैं पीएम आवास योजना, जो कि 2015 के अंदर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका एम है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जो पक्का हाउस है उसकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराना, जो कि पुअर है और रूरल है। पुअर रूरल हो गया और अर्बन में भी ये चल रही है अभी। तो जल जीवन मिशन आया 2019 में, मिनिस्ट्री है जल शक्ति। और इसका जो मेन मोटिव है हर घर जल, में बेसिकली जो वाटर कंजर्वेशन और वाटर से लाइक हर एक घर में टैप के थ्रू वाटर आना चाहिए क्लीन, उस चीज़ पे ये फोकस करती है। नेक्स्ट है हमारा पीएम मुद्रा योजना, जो कि 2015 में आई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको हेड करती है। और इसमें क्या है, ₹10 लाख तक के लोन प्रोवाइड कराना 3 कैटेगरीज के अंदर, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में ₹50,000 का लोन है, किशोर में 5 लाख का और तरुण के अंदर 10 लाख का। और अभी शायद तरुण प्लस भी आ चुका है, जिसमें शायद 20 लाख तक का वो है। पीएम मुद्रा योजना, इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारी स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में आई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डील करती है। और इसके अंदर है जो कि हमारे ग्रास रूट लेवल पर जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड करना, और बैंक से लोन जैसे ₹10 लाख तक के, और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के, जो कि ST SC और विमेंस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए ₹10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन प्रोवाइड कराना। और नेक्स्ट, हाँ, अब ये हैं, अगर जो लोग DSSB का बेसिकली एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है इंपॉर्टेंट। तो जो लोग DSSB के लिए बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जो कि 2024 में आई है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। और इसका क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना 1,000 रुपीज़ का, जो विमेन है मंथली 1,000 रुपीज़ का, जो 18 ईयर्स से अबव है दिल्ली के अंदर। और जय भीम मुख्यमंत्री ये प्रतिभा विकास योजना, जो कि 2018 में आई है, SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें है फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराना, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, IAS हो गया, PCS और JEE नीट और बैंकिंग एक्सेट्रा, जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप हैं और फाइनेंशियली डिसेबल हैं, लाइक फाइनेंशियली इतने अपलिफ्टेड नहीं है कि वो ये कोचिंग्स को अफोर्ड कर सकें। बेसिकली उन लोगों के लिए कोचिंग प्रोवाइड कराना है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। नेक्स्ट है दिल्ली लाडली स्कीम, जो कि 2008 से चल रही है। और इसका भी जो डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। और इसमें क्या है, जो भी इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बर्थ से लेकर स्कूल हो गया, एडमिशन हो गया, क्लास 10th एंड 12th तक जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और पास आउट करते हैं, ताकि हम गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। दिल्ली लाडली स्कीम।
नेक्स्ट है घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जो कि 2021 के अंदर अपडेट हुई है। और इसका जो डिपार्टमेंट है फूड सप्लाईज है, और इसके अंदर क्या है, डिलीवरी ऑफ पैकेज राशन व्हीट एंड फ्लावर टू दी बेनिफिशरी टू कर्ब करप्शन, मीन्स करप्शन को हटाने के लिए डायरेक्टली जो भी हमारे बेनिफिशियरी हैं, मीन्स जिनको राशन की रिक्वायरमेंट है, उन तक पैकेट में जो फ्लावर और राइस हैं उन तक पहुंचाना। अब नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना इज वॉज लॉन्च इन 2018 एंड इसके अंदर आता है कि जो इसकी जो मिनिस्ट्री है बेसिकली यह तीर्थ यात्रा विकास समिति है, जो कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ठीक है, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है तीर्थ यात्रा विकास समिति। तो इसमें क्या है, फ्री ट्रैवल प्रोवाइड कराना, फूड टू दी सीनियर सिटीजन जो कि 60+ एज के हैं। और नेक्स्ट है हमारा पूसा डिकम्पोजर स्कीम, जो कि 2022 में लॉन्च हुई है। और इसका जो मिनिस्ट्री है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायल लिक्विड स्प्रे डेवलप्ड बाय IARI टू प्रिवेंट सबटल बर्निंग इन दिल्ली। मीन्स पराली जो होती है उसको जो लोग जला देते हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर, सो उसको रोकने के लिए ये पूसा डिकम्पोजर स्कीम लाई गई है, जिसमें जो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये माइक्रोबायल लिक्विड का, जो जिससे स्प्रे करने के बाद जो पराली है उसको बर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली उस स्प्रे के यूज़ के बाद डिकम्पोज हो जाएगी। और नेक्स्ट है हमारी, आई थिंक दिस वन इज़ द लास्ट वन एज वेल, सो नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारी फर्स्ट बाजार लीगल एड स्कीम। कोड स्पेसिफिक फोकस है, 2023 के अंदर आई थी और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर आती है ये फर्स्ट बाजार लीगल एड स्कीम। सो इसके अंदर क्या है, फ्री लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एड टू द विमेन, चिल्ड्रन एंड अनप्रिविलेज्ड ग्रुप इनसाइड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। मीन्स जो भी हमारे अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता लीगल एड को, सो उन लोगों को तक लीगल एड फ्रीली प्रोवाइड कराना, जो कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर आती है, डिपार्टमेंट इसका ये है। सो हमने अब सारी स्कीम्स कवर कर ली हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस कंटेंट, so please follow for more such educational content, and thank you, thanks for watching.